श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आपके आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की पूजा जो है क्यों की जाती है, लिंग रूप में पूजा जो है क्यों की जाती है। शिव शंभु आदि और अंत के देवता हैं और वे इनका ना कोई स्वरूप है ना ही आकार है। वे निराकार हैं। आदि और अंत न होने से लिंग को शिव का निराकार रूप माना जाता है, जबकि उनके साकार रूप में उन्हें भगवान शंकर मानकर पूजा जाता है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिनके विषय में मान्यता है कि इनकी उत्पत्ति स्वयं हुई है। इनके अलावा देश के विभिन्न भागों में लोगों ने मंदिर बनाकर शिवलिंग को स्थापित किया है और उनकी पूजा करते हैं। को शिव का निराकार रूप माना जाता है, जबकि उनके साकार रूप में उन्हें भगवान शंकर मानकर पूजा जाता है। आदिकाल से ही मनुष्य शिव के लिंग की पूजा करते आ रहे हैं। क्या आपको पता है कि सभी देवों में महादेव के लिंग की ही पूजा क्यों होती है? इस संदर्भ में जो है अलग अलग मान्यताएं और कथाएं हैं। शिवलिंग का रहस्य, आज उसी के बारे में हम जानते हैं। शिवलिंग और कुछ नहीं बल्कि हमारे ब्रह्मांड की आकृति है, और अगर इसे धार्मिक अथवा आध्यात्म की भाषा में बोला जाए तो शिवलिंग भगवान शिव और देवी शक्ति पार्वती का आदि अनादि एकल रूप है तथा पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक है। शिवलिंग हमें बताता है कि इस संसार में न केवल पुरुष का और न ही केवल प्रकृति यानी स्त्री का वर्चस्व है, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक है और दोनों ही जो है समान है। तो में मिलता है उल्लेख वेदों और वेदांत में लिंग शब्द सूक्ष्म शरीर के लिए आता है। यह सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना होता है। मन, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 वायु। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग की प्रतीक है। पुराण के अनुसार जाने तो शिव पुराण में शिवलिंग की पूजा के विषय में जो तथ्य मिलता है वह तथ्य पौराणिक कथा से अलग है। शिव पुराण में शिव को संसार की उत्पत्ति का कारण और परब्रह्म कहा गया है। पुराण के अनुसार भगवान शिव ही पूर्ण पुरुष और निराकार ब्रह्म है। इसी के प्रतीकात्मक रूप में शिव के लिंग की ही पूजा की जाती है। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर हुए विवाद को सुलझाने के लिए एक दिव्य लिंग प्रकट किया। इस लिंग का आदि और अंत ढूंढते हुए ब्रह्मा और विष्णु को शिव के परम ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हुआ। इसी समय से शिव के परम ब्रह्म मानते हुए उनके प्रतीक रूप में लिंग की पूजा आरंभ हुई। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, उसको भी हम जानते हैं। जब समुद्र मंथन के समय सभी देवता अमृत के आकांक्षी थे, लेकिन भगवान शिव के हिस्से में भयंकर हलाल विष आया। उन्होंने बड़ी सहजता से सारे संसार को समाप्त करने में सक्षम उस विष को अपने कंठ में धारण किया तथा नीलकंठ कहलाए। समुद्र मंथन के समय निकला विष ग्रहण करने के कारण भगवान शिव के शरीर का दाह बढ़ गया। उस दाह के शमन के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा आरंभ हुई, जो आज भी चली आ रही है। श्री शिव महापुराण के सृष्टि खंड अध्याय 12 श्लोक 82 से 86 में ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार श्री वेद व्यास जी को उपदेश देते हुए कहते हैं कि देहधारी सद्गुरु से दीक्षा लेकर पंचदेवों जिनमें श्री गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शंकर की प्रतिमाओं में नित्य पूजन करना चाहिए, क्योंकि शिव ही सबके मूल हैं। शिव जी को सींचने से सभी देवता तृप्त हो जाते हैं, परंतु सभी देवताओं को तृप्त करने पर श्री प्रभु शिव की तृप्ति जो है नहीं होती है। इस बात का प्रमाण श्री शिव महापुराण सृष्टि खंड में मिलता है। इस पुराण के अनुसार सृष्टि के पालनकर्ता विष्णु ने एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के साथ निर्गुण निराकार अजन्मा ब्रह्म शिव से प्रार्थना की कि आप कैसे प्रसन्न होते हैं। वो शिव बोले, मुझे प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग का पूजन करो। जब जब किसी प्रकार का संकट या दुख हो तो शिवलिंग का पूजन करने से समस्त दुखों का नाश हो जाता है। देवर्षि नारद ने श्री विष्णु को श्राप दिया और बाद में पश्चाताप किया। तब श्री विष्णु ने नारद जी को पश्चाताप के लिए शिवलिंग का पूजन, शिव भक्तों का सत्कार, नित्य शिव शत नाम का जाप आदि क्रियाएं बताई। इसे वैज्ञानिक कारण भी है, वो भी जानते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से पत्थर के बने लिंग और योनि मिले। एक मूर्ति ऐसी मिली जिसमें गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया। यह प्रमाण है कि आरंभिक सभ्यता के लोग प्रकृति के पूजक थे। मानते थे कि संसार की उत्पत्ति लिंग और योनि से हुई है, इसी से लिंग की पूजा की परंपरा चल पड़ी। सिर्फ भगवान शिव ही इस रूप में पूजे जाते हैं। शिव ही निराकार लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। लिंग में समस्त ब्रह्मांड का पूजन हो जाता है, क्योंकि वे ही समस्त जगत के मूल कारण माने गए हैं। इसलिए शिव मूर्ति और लिंग दोनों रूपों में पूजे जाते हैं। शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन। शिव के वास्तविक स्वरूप से अवगत होकर जागृत शिवलिंग का अर्थ होता
है प्रमाण। तो यदि आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में जो है ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। हर हर महादेव।